नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं अनूप कल्याण। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों ने सहमति दी है। ब्रिक्स में शामिल सभी देशों ने तय किया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। गोवा घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर सहमति हुई है। घोषणा पत्र में आतंकवाद को पालने वाले देशों को आतंकियों जैसा ही खतरनाक बताया गया है। We also agreed that those who nurture, shelter, support and sponsor such forces of violence and terror are as much a threat to us as the terrorists themselves. ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का संगठन है। ब्रिक्स में शामिल 5 देशों की आबादी पूरी दुनिया की कुल आबादी की करीब आधी है। शुरुआत में ब्रिक्स में 4 देश ही शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। गोवा में ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन हुआ। अगले सम्मेलन की मेजबानी चीन करेगा। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अब बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन शुरू हो गया। आतंक के मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने पाकिस्तान पर निशाना साधा। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि आज आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है और भारत का पड़ोसी देश उसे पालने पोसने में लगा है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को अपनी जमीन पर शरण ही नहीं देता बल्कि उस विचारधारा को भी बढ़ावा देता है। पीएम ने प्लेनरी सेशन के दौरान चीन पर भी निशाना साधा। Selective approaches to terrorists, individuals and organizations will not only be futile but also counterproductive. शायद पहली बार मैं प्रधानमंत्री के इस बयान से इत्तेफाक रखता हूँ। पाकिस्तान एक समस्या है और पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए समस्या नहीं है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए समस्या है। बहुत अच्छा बोला, हकीकत है, फैक्ट है। और जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं तो ये बात बहुत सारी दुनिया जानती है पर आंखें बंद कर लेती है। चीन अक्सर पाकिस्तान को लेकर दोहरी नीति अपनाता रहा है। चीन ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर यूएन की पाबंदी का विरोध किया। आतंकियों को पालने पोसने की पाकिस्तान की नीति का चीन ने कभी खुलकर विरोध नहीं किया। चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का विरोध करता है। कुछ हफ्ते पहले चीन ने ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने की कोशिश भी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। उन्होंने भारत के लोगों को कड़ी मेहनत करने वाला बताया, साथ ही यहां की परंपराओं की तारीफ की। कश्मीर के जकूरा हमले में शहीद हुए एसएसबी के जवान घनश्याम गुर्जर को आज आखिरी विदाई दी। शहीद जवान घनश्याम गुर्जर का पार्थिव शरीर जब राजस्थान के दौसा पहुंचा तो माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोग पहुंचे। शहीद के परिवार में मातम का माहौल है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की जाए। देश के लिए है गया, कोई गम कोई होना चाहिए जी, बोला और भी है जाओ, पर जैसे दुश्मन को तो मिटना चाहिए। हमें इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हो गए। इस बात की हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सरकार से ये गुजारिश है कि ये आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। शहीद जवान घनश्याम गुर्जर 1 जनवरी 2013 को सशस्त्र सीमा बल में शामिल हुए थे। श्रीनगर के पास जकूरा में शुक्रवार को आतंकियों ने एसएसबी की गाड़ी पर कैंप में वापस लौटते वक्त फायरिंग की थी। हमले की जिम्मेदारी अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन 90 के दशक से घाटी में सक्रिय है। चौबीस साल की घनश्याम गुर्जर 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। दिल्ली मुख्यालय से एसएसबी के डीआईजी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारतीय और हिंदू समुदाय को एक अच्छा दोस्त मिलेगा। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan.
Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. ट्रंप ने पीएम मोदी की भी तारीफ की। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अरबपति कारोबारी हैं। ट्रंप की कुल संपत्ति 3.7 अरब डॉलर है। ट्रंप का कई देशों में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। भारत के पुणे और गुरुग्राम में भी ट्रंप का कारोबार है। महिलाओं की यौन शोषण और बदसलूकी के आरोपों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो करीब 1.5 साल पहले भारत गए थे और आने वाले दिनों में फिर से भारत जाना चाहेंगे। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को लेकर जारी विवाद में पीएम मोदी को घसीट दिया है। उन्होंने पीएम के खिलाफ विवादित ट्वीट भी किया। अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया, सर आपने अभी तक अपने पाकिस्तानी दौरे के लिए माफी नहीं मांगी है। वो तारीख 25 दिसंबर थी। ये वही वक्त था जब करण जौहर ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। क्यों? अनुराग ने यह भी लिखा है कि पीएम का विदेशी दौरा टैक्स देने वाले लोगों के पैसे पर होता है, जबकि हम लोग जो फिल्म बनाते हैं उस पर टैक्स देते हैं। बीजेपी ने विवादित ट्वीट के लिए अनुराग कश्यप पर निशाना साधा। मूवी है और देश के लिए जो भावना है उसके अंतर नहीं समझ आ रहा है और इसलिए उन्होंने ये इस प्रकार की टिप्पणी करी जिसकी हम निंदा करते हैं। The Pakistani actors have taken their checks and have gone home. But what about the final film? Who's going to pay for it? ऐ दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा हैं। ऐ दिल है मुश्किल में पाकिस्तान के कलाकार फवाद खान भी हैं, जिनकी वजह से विवाद है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने धमकी दी है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। 4 राज्यों के सिनेमा घरों के मालिकों ने कहा है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। याद दिला दूं आपको, अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर भी कुछ महीने पहले विवाद हुआ था। यूपी के मुजफ्फरनगर में फोन पर तलाक देने वाले व्यक्ति का पंचायत ने हुक्का पानी बंद करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर के न्यामू गांव में आसमा को उसके पति ने फोन पर इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था। आसमा के नाराज परिवार ने तलाक की शिकायत की तो पंचायत ने तलाक देने वाले व्यक्ति के परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया। एक दिन ऐसा हुआ, दोपहरी में सो रही थी तो सासू ने तेल भी छिड़क दिया। हाँ जी, आग लगाने की वजह से। हाँ जी, लड़की होने के बाद उन्होंने बहुत परेशान किया। बिना खता बिना कसूर के तलाक दी गई मोबाइल पे। वो लड़का पहुंच गया सऊदी, वहाँ जाकर उसने तलाक दे दी। तो इस तरीके की बात हमारे यहाँ से गलत चल रही है। जो सऊदी अरब से फोन पे तलाक दी जाती है बिना लड़की के गलती होने के बावजूद भी, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आसमा की शादी 2014 में सहारनपुर के रहने वाले शाहनवाज से हुई थी। आसमा का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए मारा पीटा जाता था। आसमा का पति शाहनवाज सऊदी अरब में नौकरी करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि अगर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति उसकी हत्या कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। 10 नक्सलियों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। शनिवार रात नोएडा के सेक्टर 49 के इसी अपार्टमेंट से 6 नक्सलियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। इनसे मिली जानकारी के आधार पर रात भर छापेमारी हुई, जिसमें 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बाद में एक नक्सली को वाराणसी के नजदीक चंदौली से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये सारे नक्सली पिछले 6 महीने से यहाँ पर रह रहे थे किराए के मकान में। जो पड़ोसियों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आती थी और उसके बाद जैसे ही पड़ोसियों पर नजर पड़ती थी उसके बाद आप ये जो खिड़की देख रहे हैं यहाँ पर पेपर चिपका दिया गया है। इन्होंने यहाँ पे 2 मकान किराए पे ले रखे थे। उसके अलावा एक इन्होंने छोटी सी दुकान किराए पे ले रखी थी जिसमें कि सतही तौर पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना दिखता था, लेकिन वो एक केवल आड़ थी अपने इस नक्सलवादी गतिविधियों को यहाँ बढ़ाने के लिए।
गिरफ्तार नक्सली दिल्ली एनसीआर में एटीएम लूट, अपहरण और हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। नोएडा के फ्लैट में करीब 6 महीने से रह रहे थे। हर महीने 8,000 रुपये फ्लैट का किराया देते थे। पकड़े गए आरोपियों में से कुछ बम बनाने में एक्सपर्ट भी बताए गए हैं। जो नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा में नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। हिसार के अग्रोहा धाम में वार्षिक मेले के दौरान देश भर से वैश्य समाज के लोग जुटे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वैश्य समाज के लोगों की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केंद्र की सरकार महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चल रही है। उन्होंने जीएसटी को लेकर सरकार की तारीफ की। कहा, मोदी सरकार ने व्यापारियों का सपना साकार किया। अमित शाह ने यह दावा भी किया कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी के रूप में लाने का व्यापारियों का स्वप्न नरेंद्र मोदी सरकार ने साकार कर दिया है और अगले 1 अप्रैल से देश में एक ही कानून से व्यापार शुरू हो जाए। बीजेपी अध्यक्ष की सलाह पर समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने 5 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया। हिसार के पास आदमपुर मंडल उपमंडल में 5 गांव और 6 पंचायतें वहां हैं जी। उनको मैं लेता हूं और उनको नरेंद्र भाई मोदी के सपने के अनुसार केवल आदर्श गांव ही नहीं बल्कि उनको स्मार्ट विलेजेस बना के आपको 1.5 वर्ष में दे देंगे। वैश्य समाज की अलग अलग जातियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। अग्रोहा धाम के 35वें वार्षिक मेले में वैश्य समाज की 300 से ज्यादा उपजातियां शामिल हुई। मेले में अलग अलग दलों के 33 सांसदों और देश भर के 110 विधायकों को न्योता दिया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने वैश्य समाज की उपजातियों को अपने नाम के साथ वैश्य लगाने और आने वाले 15 दिन तक महालक्ष्मी की पूजा करने की अपील की। उधर जबरन वसूली के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह ने आज सूरत के पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर लिया। अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम के सिलसिले में सूरत में मौजूद गुलाब सिंह ने उमरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। इसके बाद वहां मौजूद दिल्ली पुलिस की टीम ने गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मैंने स्वयं चिट्ठी लिखकर वहाँ पे आईओ साहब को, एसएचओ साहब को भेजा था कि 18 तारीख को मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, लेकिन इतना भी नहीं वहाँ पे हुआ और गिरफ्तारी का वारंट मेरा निकला, तो उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। गुलाब सिंह जो कि गुजरात के प्रभारी हैं, आज सूरत की रैली के कुछ घंटे पहले उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची है, तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट बहुत ज़्यादा है। श्री गुलाब सिंह को एक एक्सटॉर्शन सिंडिकेट चलाने के आरोप में सूरत में नॉन अवेलेबल वारंट सर्व करके गिरफ्तार किया गया है। गुलाब सिंह पर दिल्ली के बिंदापुर इलाके के एक बिल्डर से वसूली का आरोप है। 14 अक्टूबर को द्वारका कोर्ट ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। विधायक के ऑफिस में काम करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ बिल्डर को धमकाते हुए 14 सितंबर को पकड़ा था। आरोपियों के पास से विधायक का स्टिकर लगी इनोवा कार बरामद हुई थी। गुलाब सिंह दिल्ली की मटियाला विधानसभा सीट से विधायक है। गुजरात में पार्टी के प्रभारी भी है।